ओम गुरुवे नमः। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। हमारी सभी ज्ञानी जन बहनें हर रोज सही 9 बजे लाइव जुड़कर एक एक शब्द पर बहुत ही अच्छा भावार्थ और सरला तरीके से शब्दों की व्याख्या और सब मिलकर आदरणीय बहनें गुरु महाराज की वाणी को समझने का प्रयास करती हैं। सभी ज्ञानी जैन बहनों ने बहुत अच्छे तरीके से गुरु महाराज की बातों को रखा और हर रोज विष्णु समाज जागृति मंच में तकरीबन बहुत सारे विद्वान जन ज्ञानी जन सभी आदरणीय भाई बहन साथ जुड़कर गुरु महाराज की शब्दवाणी गुरुवाणी को सुनते हैं। सभी रोज लाइव चर्चा में 250 से ऊपर तकरीबन कई बार संख्या 300 के पार भी पहुंचते हैं। तो हमारी विश्नोई महिला शक्ति मंच आप सभी आदरणीय जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार धन्यवाद करती है कि जो सुनने वाले बहुत जो हमारे आदरणीय जन है वो हमारी बहनों के भावार्थ सरलार्थ बड़े भाव से सुनते हैं। हम सब महिलाओं के द्वारा बहुत अच्छी गुरुवाणी को समझने का हम प्रयास कर रही हैं। आज गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतवाणी अध्याय नंबर 34 पर गुरु महाराज हमें क्या कह रहे हैं हम सभी श्रवण करें। 34 नंबर शब्द गुरु महाराज कहते हैं कि पूरण फुहारे कृष्णी माया गण बरसंता सरवर नीरे तीरी तिरंते तीर जेति स्मरे तो मरियो। तो गुरु महाराज यहाँ कहना चाह रहे हैं, महाराज इस शब्द में जिज्ञासु को ये शब्द जो सुनाया ये ही शब्द का जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है कि यहाँ गुरु महाराज ज्ञान की बात कर रहे हैं, यानी उस ज्ञान को पहचान लिया समझ लिया तो गुरु महाराज यहाँ उस परम पिता परमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। वो तो उस भव सागर से पार हो जाएगा। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे बरसात होती है, जैसे तो भगवान की कृपा से तो उसने खेती भी होती है। जैसे गण बरसंता मतलब ज्यादा बरसात होती है, यानी नदी नाले में तो अगर तैराक होगा वो तो पार हो जाएगा और वो तो तैरना जानता है, और जो तैरना नहीं जानता वो तो अध बीच में ही मर जाएगा, डूब जाएगा। तो यहाँ गुरु महाराज का जो कहना है कि जैसे बरसात का जो मतलब यहाँ पर हम गुरु महाराज ने जो हमें एक बातें यहाँ अपने गृहस्थी जीवन को लेकर जो गुरु महाराज यहाँ हमें समझा रहे थे, बाकी जो इसका एक सार और भी अगर हम समझें तो गुरु महाराज ने कहा कि जैसे गुरु महाराज कह रहे हैं कि पूर्ण फुहारे कृष्णी माया, यानी गुरु महाराज हर एक पर कृपा करते हैं, भगवान होते हैं वो सभी पर कृपा करते हैं। और गण बरसंता सरवर नीरे तीरी तिरंते तीर जेति स्मरे तो मरियो, यानी जहाँ पर भगवान की कृपा होगी और अब अगर हम भगवान के उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ज्ञान को समझेंगे तो उस भव सागर से भी हम पार हो जाएंगे। तो यहाँ पर गुरु महाराज हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सरल तरीके से हमें गुरु महाराज आगे कह रहे हैं कि अन्नू दन्नू दूधू दयूं गियूं मेऊं टेऊं जेला बनता भूख मरे तो जीवन ही बिन सरियो। यानी गुरु महाराज हमें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अब पौष्टिक जो चीजें हैं, जो इतनी सारी जो पौष्टिक चीज होते हुए भी अगर इसका लाभ वो आपने जीवन में नहीं दिया है, लाभ प्राप्त नहीं करता है, तो वो किसी और चीज के चक्कर में रहता है। तो यहाँ गुरु महाराज की यही बात है कि अपने जीवन को नष्ट ही करता है मानव। जो इतनी अच्छी पौष्टिक चीजें गुरु महाराज ने कहा कि हमें उस परमात्मा ने दी है और हम अपना अमूल्य जीवन है वो और चीज़ों की और
जो अपना जीवन है वो नष्ट करते हैं। गलत चीज़ों को खाने के चक्कर में हम अपना जो अमूल्य जीवन है वो नष्ट कर रहे हैं। और आगे जो गुरु महाराज ने हमें कहा है कि खेत मुक्तले कृष्णो अर्थो जे कंद हरे तो हरियो। तो यहाँ पर गुरु महाराज हमें कह रहे हैं कि यानी गुरु महाराज ने विष्णु जाप के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में यहाँ हम जैसे आए, हम जैसे जिज्ञासु को जो सुना रहे हैं कि विष्णु का जाप वो जाप है कि अगर नहीं किया तो इस भव सागर से पार नहीं हो सकता है। यानी शून्य में रहकर भी विष्णु का जाप जरूरी, अति आवश्यक बताया है। यानी लीन होकर, समर्पित होकर अपने भावना रूपी विष्णु में आपने ध्यान लगाया है तो जो शरीर में हर एक यानी जो हरकत, जो कष्ट आए तो वो भी, उसको भी कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। अगर ध्यान करते हुए, आप विष्णु जाप करते हुए अगर किसी प्रकार का दुख पीड़ा आती है तो भी भक्ति ध्यान करते हुए कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज की ये बहुत ही सुंदर बात है कि विष्णु जब पंता जीव जू ठाके तो जी बढ़िया बिन सरियो, हरी हरी करता हरकत आवे तो ना पछताओ करियो। और गुरु महाराज कहते हैं बीखी लो बिखियारी लो जे आदि प्रमतंत ला दो, जाके वाद विरा विरासों सांसों ताने कौन कैसी साल्या साधो। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि यानी कि ज्ञान को आप एक भीख समझिए। आप ज्ञान को भीख है तो भी उसको मांग लीजिए। अगर कहीं से कुछ ज्ञान मिलता है तो उसको भीख समझ करके ले लीजिए, क्योंकि ज्ञान अज्ञान है परमात्मा के प्रति, हमें पता नहीं है तो हमें उस ज्ञान को भीख समझकर उस परम तत्व को पाने के लिए अगर भीख भी मांगनी पड़े तो मांग लेना चाहिए। यहाँ पे एक बात आई है साहिल्या साधो, तो वो गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जाके वाद विरा विरासो सासो ताने कौन कैसी साल्या साधो। यानी जब हम वाद विवाद के चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन जब जो सांस है उसका जब विराम हो जाएगा और वो सांसें रुक जाएगी तो तब आप चेतोगे तो भी क्या फायदा होगा। तो इससे पहले गुरु महाराज कहते हैं कि साहिल्या साधो, तो साहिल्या साधो को साहिल्या साधो एक जो मतलब होता है कि किसी चीज को साधना। आप परमपिता परमेश्वर को साध सकते हो, जैसे ज्ञान को, उस चीज को भेद सकते हैं। अगर जीव होते भी हमने उस परमात्मा विष्णु को नहीं साधा तो हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ ही है। हमें विष्णु परमात्मा को साधना है। ये एक साधना करने वाले के लिए ये साहिल्या साधो जो शब्द है वो साधना, जो साधक है उसके लिए कहा गया है। इसमें से कोई भी साधक हो सकता है, हम में से कोई भी जो साधना करता है तो वो उत्तम साधना आप करिए और बड़े ही सूझबूझ के साथ, और इस परमात्मा को आप याद करोगे तो उस विष्णु परमात्मा को हम सहज ही पा लेंगे। और जितनी मैंने व्याख्या की है वो अपनी सभी आदरणीय बहनों के ज्ञान को सुनकर और इस सारांश को मैंने ये आपके सामने रखा। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।